हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो है टीआरई 4 का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। किस सब्जेक्ट का किसका वेटेज ज़्यादा है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है टीआरई 4 में जो इसमें अच्छा गुड पॉइंट ये है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल जो होता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, 30 जो क्वेश्चन होता है वो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग होता है। एंड 120 क्वेश्चन जो होता है इस पे होता है मेरिट लिस्ट बनता है। टोटल क्वेश्चन 150 होता है, 150, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप आराम से, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप तुक्का लगा सकते हैं। 150 में क्वेश्चन 150 पूरा बना के आ सकते हैं। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होता है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है इंग्लिश। इंग्लिश को इतना नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बाकी बचता है हिंदी। तो हिंदी में कितना क्वेश्चन पूछता है, तो ये 22 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और इसमें आपको मार्क्स जो लाना है वो 30% मार्क्स लाना है। 30% का मार्क्स हो गया 10 क्वेश्चन, मान के चलिए। 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर दीजिएगा तो ये आपका कॉपी चेक होगा, 120 वाला क्वेश्चन चेक होगा। अगर ये क्वालिफाई नहीं किया ना तो ये भी कॉपी चेक नहीं होगा। समझ गए। तो 150 में 30 क्वेश्चन क्वालिफाई करना ही है, तभी ये कॉपी आपका चेक होगा, वरना 120 वाला कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है। अब 120 क्वेश्चन में देखिए, जो 120 है इसमें क्या क्या पूछता है। इसमें पूछेगा मैथ। मैथ कितना होता है, तो 16 क्वेश्चन रहता है। फिर आता है साइंस। तो साइंस कितना होता है, तो 23 क्वेश्चन पूछता है। मैथ का 16 क्वेश्चन रहता है, साइंस का 23 क्वेश्चन रहता है। करेंट अफेयर का करेंट अफेयर का जो रहता है वो होता है 16 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का जो होता है वो होता है 23 क्वेश्चन पूछता है। एंड बाकी बचा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी 17 क्वेश्चन। पॉलिटी, तो पॉलिटी का जो होता है वो होता है 9 क्वेश्चन। एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग का 16 क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो साइंस का वेटेज है, एंड ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है। तो मैंने ऊपर में क्या बताया कि 150 क्वेश्चन का होता है, 30 क्वेश्चन क्वेश्चन का होता है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। एक मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 120 क्वेश्चन में बनेगा। 120 क्वेश्चन में मैथ 16 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस 23 क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर 16 क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी 23 क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री 17 क्वेश्चन, पॉलिटी 9, रीजनिंग 16 क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो गया, साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। एंड फिर उसके बाद मैथ, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड रीजनिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक 6 to 10 टाइम है, तो इतना पढ़ लीजिए और इसी बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 to 5 क्लास के लिए सिलेबस है। ठीक है, 1 to 5 क्लास के लिए सिलेबस है। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए जो है, 6 to 8 क्लास के लिए भी सेम ही सिलेबस है। क्या है उसमें, टोटल क्वेश्चन पूछेगा 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए इसको, तो 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग रहेगा। बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा 120 क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों।
बाकी जो सिलेबस, बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 120। अगर 30 क्वेश्चन में क्वालिफाई कीजिएगा तभी ये कॉपी आपका आगे चेक होगा, वरना कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछेगा, तो वही हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी कितना, तो 22 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश कितना, तो 8 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें बस मात्र 10 मार्क्स लाना है आपको, तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, बाकी देखिए, इसको देखिए, 120 क्वेश्चन को फिर अगेन डिवाइड करते हैं, 80 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में सिर्फ मैथ पूछेगा आपको, और 80 क्वेश्चन में जो होगा, ठीक है, तो समझ गए, 8 4 12, 80 क्वेश्चन में 40 मैथ और जो है 40 फिर साइंस। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर सबको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, देखिए। 40 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन हुआ ना, 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन क्वालिफाई होंगे, बाकी बचा 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन को फिर अगेन डिवाइड करते हैं, तो 40 क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, 40 क्वेश्चन एंड 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में मैथ पूछेगा 8 मार्क्स, यानी 8 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद करेंट अफेयर 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री ये भी 8 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी ज्योग्राफी ये भी 8 क्वेश्चन, एंड साइंस साइंस भी 8 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए, 80 क्वेश्चन जो बचा, इसमें फिर दो बार डिवाइड किया जाता है, 40 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ मैथ पूछता है, और ये जो है सिर्फ साइंस क्वेश्चन पूछता है। साइंस में आपको क्या क्या आ जाएगा, तो साइंस में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स कितना मार्क्स का पूछेगा, तो 14 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो भी 14 क्वेश्चन पूछेगा, और जो बायोलॉजी पूछेगा वो पूछेगा 12 क्वेश्चन। तो ये सब मिलाइएगा तो 40 क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक ये है। 6 to 8 क्लास में 150 क्वेश्चन पूछता है, 150 में 30 क्वेश्चन सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और 120 क्वेश्चन में मेरिट लिस्ट बनता है, 120 क्वेश्चन में मेरिट लिस्ट बनता है। और 120 में 40 क्वेश्चन में मैथ, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये टोटल को मिलाइएगा तो ये 40 क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी जो 80 क्वेश्चन बचेगा उसमें 40 क्वेश्चन मैथ एंड 40 क्वेश्चन साइंस। तो 40 क्वेश्चन मैथ कहाँ से पूछेगा, तो एनसीईआरटी होगा या एससीईआरटी होगा। ये दो कोई बुक कर लीजिएगा ना, तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। और साइंस के लिए 6 to 10, मैथ के लिए भी 6 to 10, वही एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। ये बुक बहुत कंपलसरी है, क्योंकि यही बुक आपको स्कूल में जाकर पढ़ाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड हो, दोस्त हैं, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम देने से पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चाहे 1 to 5 हो, चाहे तो 6 to 8 हो। ठीक है, दोनों का सेम ही सिलेबस है, 150 क्वेश्चन में पूछता है, 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग, 120 क्वेश्चन पे मेरिट लिस्ट बनता है। अगर प्रीवियस ईयर का जो है टीआरई 3 का ये कट ऑफ देखिएगा, तो
अगर आप 85 या 80 से ऊपर हैं तो आपका सेफ जोन है। ठीक है, तो इस बार भी टीआरई 4 में भी इतना ही कट ऑफ मिनिमम लेके चलिए, क्योंकि इससे इस बार भी कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस बार भी बिहार प्लस यूपी। अच्छा, पता है आपको मैक्सिमम जो बिहार में टीचर बने हुए हैं वो मैक्सिमम यूपी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपका कंपटीशन इस बार भी टफ रहेगा। तो बस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। टिल दैट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।